नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार रेनबो कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम लेकर आए हैं नए पेज को। तो इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट आप लोग को जीके जीएस मिलेगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और चैनल को अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ब्रह्मांड का अध्ययन जो बच्चों यह कॉस्मोलॉजी कहलाता है। कॉस्मोलॉजी के अंतर्गत ब्रह्मांड का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि दिया है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया था वो जॉर्ज लेमेंटर थे। कौन थे? जॉर्ज लेमेंटर थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे बड़ा जो तारामंडल होगा कौन सा है? तो है सेंटोरस। सेंटोरस जो तारामंडल है सबसे बड़ा तारामंडल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? वह कौन सा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है? तो वो है बुध और शुक्र। ये जो ऐसा दो ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, बी और सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है दिया है कि सी ऑफ ट्रंक्विलिटी कहाँ स्थित है? तो ये बच्चों चंद्रमा पर अवस्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी जो तारा होता है वो क्या कहलाता है? तो अभिनव तारा कहलाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? किनके बीच की औसत दूरी को, मतलब कौन कौन सा ऐसा इसमें दिया है जो ऑप्शन में इसके बीच की दूरी को हम औसत दूरी को खगोलीय एकक के नाम से जानते हैं। तो देखिए, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसके बीच की दूरी को हम बोलते हैं खगोलीय एकक के नाम से जानते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। कह रहे कि प्रकाश वर्ष मात्रक है, प्रकाश वर्ष मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष जो है किसका मात्रक है? ये दूरी का मात्रक है। किस चीज़ का मात्रक है? दूरी का। प्रकाश वर्ष होता क्या है समझिए। तो देखिए, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जितना दूरी तय किया जाता है उसको हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। ठीक है, तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या बोलते हैं बच्चों? प्रकाश वर्ष बोला जाता है। तो इसलिए प्रकाश वर्ष का मात्रक क्या हो जाएगा? दूरी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य जो स्रोत है नाभिकीय संलयन है। कौन है? नाभिकीय संलयन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो दूरी तय किया जाता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? प्रकाश वर्ष के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, अगला दिया है कि गॉड पार्टिकल कहलाता है। गॉड पार्टिकल जो है क्या कहलाता है? हिग्स बोसान। हिग्स बोसान के नाम से जाना जाता है। अगला जो क्वेश्चन दिया है ध्यान से समझेंगे कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश ऑप्शन को देखते हुए तो इसमें उसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे 8 मिनट 20 सेकंड 30 सेकंड इसमें दिया है, इस तरह के समय लगता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, गैनीमेड किसका उपग्रह है? गैनीमेड जो है किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति ग्रह जो है इसका गैनीमेड उपग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि एक पार्शिक बराबर होता है। एक पार्शिक बराबर कितना प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? तो 3.26 प्रकाश वर्ष जो होता है एक पार्शिक वर्ष के बराबर होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया कि सबसे बड़ा क्षुद्र कौन है? सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह इसमें बताना है कि कौन सा, तो है सेरेस। कौन सा है? सेरेस। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? जो टाइटन बच्चों है ऑप्शन में आप लोग देखिए, टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है? यही हमें क्या करना है? बताना है कि टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, कि क्वेश्चन में था कि टाइटन जो है किस ग्रह का उपग्रह है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन दिया कि शनि, वरुण, अरुण, बृहस्पति। तो इसमें से करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? ए, क्योंकि शनि जो है जो टाइटन ग्रह है, टाइटन जो है वो शनि का उपग्रह है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है बच्चों? होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सूर्य की सतह का जो तापमान होता है वो होता है 6000 सेल्सियस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया कि अपनी अक्ष पर सबसे तेज गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह कौन सा है? सबसे तेज गति से अपनी अक्ष पर परिभ्रमण करने वाला वो कौन सा ग्रह है? तो वह है बृहस्पति। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि सबसे चमकीला ग्रह कौन है? सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो जैसे ही चमकीला का बताएगा, शुक्र ग्रह जो है सबसे चमकीला है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन दिया है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है, एक प्रकाश वर्ष में कितना मतलब होता है, यही बताना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर मीटर में पूछेगा तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान रखना, ऑप्शन में आ जाता है कभी कभी कि मीटर में अगर देगा तो देखिए 9.46 गुणे 10 की पावर 15 मीटर हो जाएगा। अगर किलोमीटर में पूछेगा तो 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। तो ऑप्शन को देखते हुए ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों सही है। अगर फिर से बता रहे हैं कि एक प्रकाश वर्ष बराबर अगर आ गया पूछ दिया तो मीटर में पूछेगा तो इसको बोलेंगे 9.46 गुणे 10 की पावर 15 और किलोमीटर में पूछ देगा तो 9.46 गुणे 10 की पावर 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर क्यों हो जाएगा, क्योंकि मीटर है यहाँ पर तो 15 है। अगर किलोमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग करेंगे तो 15 में से 3 को घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 12। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दिया है कि आकाश किसके कारण नीला दिखाई देता है। आकाश जो होता है किसके कारण नीला दिखाई देता है, तो प्रकाश के परिकिरण के कारण जो होता है आकाश नीला दिखाई देता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच स्थित है। क्षुद्र जो ग्रह है वो है मंगल और बृहस्पति के बीच अवस्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रह्मांड का जो मौलिक कण, ब्रह्मांड का मौलिक कण, ठीक है, तो है हिग्स बोसान। कौन है, हिग्स बोसान। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि चंद्रमा किस ग्रह का एकमात्र उपग्रह है। तो आप लोग को पता ही है कि चंद्रमा जो है पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है भोर या सांझ का तारा। ठीक है, भोर या सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो शुक्र ग्रह को भोर या सांझ का तारा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि भू स्थिर उपग्रहों की कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है, तो है 36,000 किलोमीटर। द करेक्ट आंसर 36,000 किलोमीटर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्लूटो क्या है, इसमें बताएं। प्लूटो को बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। प्लूटो क्या है, बौना ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट तारे, ठीक है, के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। पृथ्वी के सबसे जो निकट तारा होता है उसका जो प्रकाश होता है पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगता है 4.2 वर्ष। 4.2 वर्ष लगता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है। जीवाश्म ग्रह के नाम से किसे जाना जाता है, तो चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है, तो सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा जो करता है वो करता है बुध। ठीक है, बुध जो ग्रह है वो सबसे कम समय में सूर्य का परिक्रमा करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह क्या कहलाता है। सूर्य की दीप्तिमान जो सतह है क्या कहलाता है, वो कहलाता है प्रकाश मंडल। कौन क्या कहलाता है बच्चों, प्रकाश मंडल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी की बहन कहलाता है। पृथ्वी को बहन, ठीक है, पृथ्वी की बहन किसको कहा जाता है, तो है शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। ठीक है, सूर्य से पृथ्वी की जो दूरी है कितनी है, तो 149.6 मिलियन किलोमीटर। 149.6 मिलियन, ठीक है, किलोमीटर। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है। इनमें बताना है कि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। ठीक है, तो बृहस्पति। बृहस्पति जो ग्रह है वो सबसे ज्यादा उपग्रहों की संख्या इसका ज्यादा सबसे ज्यादा है। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि आकाशगंगा की आकृति कैसी है। आकाशगंगा की जो आकृति है वो सर्पिलाकार है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। सबसे गर्म ग्रह के बताना है कि कौन सा है, तो वो शुक्र है। ठीक है, सबसे चमकीला होगा, सबसे ज्यादा चमकेगा तो चमकता है शुक्र, और जब ज्यादा ही चमकेगा तो उसमें बहुत ज्यादा हीट होगा तो सबसे गर्म होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया है ध्यान देंगे कि ग्रहों की गति का नियम का प्रतिपादन किसने किया था और कौन है किसने किया था, तो आप लोग को भी पता है कि कौन है, जॉनसन केपलर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन दिया है ध्यान से देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि हमारा सौरमंडल या सूर्य जिस आकाश गंगा में स्थित है उससे किस नाम से जाना जाता है, तो उसे दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है। पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह कौन सा है, वो है शुक्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है। चंद्रमा का जो प्रकाश है पृथ्वी पर मतलब पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 1.3 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है। तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है बच्चों, तो वो है 89। ठीक है, 89 तारामंडलों की कुल संख्या कितनी है, 89। अगला क्वेश्चन जो है धूमकेतु कितने वर्षों के अंतराल दिखाई देता है। ठीक है, धूमकेतु जो है कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है, तो 76 वर्ष के बाद। और इस बार आप लोग को जो धूमकेतु दिखाई देगा वो देखा 2062 में दिखाई देगा इस बार। ठीक है, 2062 में दिखाई देगा। अगला जो क्वेश्चन है,
अगला दिया है कि सूर्य का मुख्य संगठन क्या है, मतलब सूर्य जो बना है किससे किससे मिलकर बना है, तो ये जो है हाइड्रोजन और हीलियम से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि तारों का रंग किसका सूचक होता है, तो तारों का रंग जो होता है उसके ताप का सूचक होता है, उसके ताप के सूचक होता है। अगला का जो क्वेश्चन है, अगला दिया है कि पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है, मतलब पृथ्वी का सबसे निकट तारा कौन सा है, तो पृथ्वी का सबसे निकट जो तारा है वो सूर्य है। सूर्य क्या है, एक तारा है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगे हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। इसके लिए मैं आप सभी का सदा आभारी रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।